नमस्ते बच्चों। बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपने कल क्या किया? अच्छे से खेला आपने? हाँ, कल संडे था ना, आपने आपके मित्रों के साथ खेला, हंसी खुशी से मजाक से खेला होगा ना। आपने बहुत एंजॉय किया होगा। आपके चेहरे पर हंसी थी, आपने देखा? जब भी हम अपना मनपसंद काम करते हैं, हमारे चेहरे पर हंसी होती है। हम हंसते हंसते खेलते रहते हैं। आप लोगों को सब खेलना पसंद है ना? तो आप रोते हुए खेलते हो या हंसते हुए? हंसते हुए ना, आपके चेहरे पर मुस्कान होती है। तो इसी से संबंधित हम आज एक पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है हंसी खो गई। अब मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनना। पाठ 4, हंसी खो गई। रोहन ने अपनी प्रिय पुस्तक में एक चुटकुला पढ़ा। उसे बहुत हंसी आई। रोहन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वह कलाबाजियां खाने लगा। जैसे ही कूदा कि बिस्तर से नीचे आ गिरा। रोहन रोने लगा। रोते रोते उसकी नज़र सामने शीशे पर पड़ी। सोचने लगा, अरे मेरी हंसी कहाँ गई? वह तो हर समय मेरे मुंह पर रहती थी। बस रोहन अपनी हंसी ढूंढने लगा। बिस्तर पर देखा, पलंग के नीचे देखा, हंसी कहीं भी न थी। उसने अलमारी में देखा, मेज पर देखा, फिर कुछ सोचकर शीशे में देखा, पर नहीं, रोहन का मुंह तो वैसा ही उदास था। गालों पर आंसू भी थे। रोहन पुस्तक पढ़ रहा था। उसने सोचा, कहीं उसी में तो नहीं रह गई। पुस्तक पलटने लगा, पर हंसी न दिखी। अच्छा, तो कमरे से बाहर गई होगी। वह भागा भागा बाहर गया। आंगन में भी वह कहीं न मिली। माँ पिताजी के कमरे में भी नहीं थी। आंगन में अमरूद के पेड़ पर 2 तोते कच्चे अमरूद कुतर रहे थे। रोहन रोज तोतों से बातें करता था। आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी हंसी जो गायब हो गई थी। रोहन ने अपने आप से कहा, माँ कहाँ है? वे मेरी हंसी जरूर ढूंढ देगी। तभी घंटी बजी। रोहन दरवाजा खोलने भागा। सामने माँ खड़ी थी। रोहन माँ से लिपट कर बोला, माँ, मैं बिस्तर से गिर गया। मेरी हंसी न जाने कहाँ चली गई। माँ ने रोहन को गोद में उठा लिया। उसे खूब प्यार किया। रोहन को बहुत अच्छा लगा। वह मुस्कुराने लगा। माँ बोली, अब शीशे में देखो, तुम्हारी प्यारी हंसी लौट आई है। उन्होंने रोहन को गुदगुदी दी। रोहन हंस पड़ा और बोला, मिल गई मेरी हंसी मिल गई माँ। तो बच्चों, अभी मैं इस पाठ को आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनना। रोहन, इस बच्चे का नाम क्या है? रोहन। रोहन अपने प्यारी पुस्तक में एक चुटकुला पढ़ा। चुटकुला मतलब जोक। चुटकुला पढ़ा। उसे बहुत हंसी आ गई। आप चुटकुला जोक्स पढ़ते हो तो बहुत हंसते हो ना। अगर किसी ने आपको जोक सुनाया तो हंसते हो, जोर जोर से हंसते हो। रोहन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। मतलब पेट पकड़ कर ऐसे ऐसे हा 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 करके हंसने लगा। बहुत जोर से हंस रहा था। वह कलाबाजियां भी खाने लगा। कलाबाजियां मतलब पैर ऊपर सिर नीचे करके ऐसे उलट पुलट हो जाते हैं ना, उसे कलाबाजियां बोलते हैं। कलाबाजियां भी खाने लगा। जैसे ही कूदा कि बिस्तर से नीचे आ गिरा। हंसते हंसते कलाबाजियां खा रहा था, ऐसे उल्टा गिर गया ना, तो बिस्तर के नीचे गिर पड़ा और उसे थोड़ा चोट लग गया। रोहन रोने लगा। रोते रोते उसकी नज़र सामने शीशे पर पड़ी। वो ऐसे रोते हुए बिस्तर के ऊपर आके बैठ गया और उसने देखा कि आगे शीशा था। शीशा मतलब मिरर। उसने मिरर में देखा कि वो रो रहा है। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो
चेहरे पे जो मुस्कान थी वो खो गई थी। रोते रोते उसकी नज़र शीशे पर पड़ी। सोचने लगा, अरे मेरी मुस्कान कहाँ गई, हंसी कहाँ गई? वह तो हर समय मेरे मुंह पर रहती। रोहन सोचने लगा कि मुस्कान तो मेरे चेहरे पर ही रहती थी, अभी कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई? वो सोचने लगा। बस रोहन अपनी हंसी ढूंढने लगा। ढूंढने मतलब सर्च करने लगा। बिस्तर पर मतलब बेड पर। उसने बेड पर देखा, पलंग के नीचे, जो हम सोते हैं ना, ये पलंग है, पलंग के नीचे भी, बेड पर, बेड मतलब बिस्तर पर, पलंग के नीचे, सब जगह उसने ढूंढा। हंसी कहीं भी न थी। उसने अलमारी में देखा, अलमारी में भी उसने अलमारी सब खोल के देखा कि हंसी कहीं पे होगी, लेकिन हंसी नहीं मिली। मेज पर देखा, मेज मतलब टेबल पर भी देखा। फिर कुछ सोचकर शीशे में देखा। फिर सोचने लगा रोहन कि मेरी हंसी कहाँ चली गई होगी। फिर से उसने शीशे में देखा, मिरर में देखा, पर नहीं, रोहन का मुंह तो वैसे ही उदास था। हम रोते रहते हैं तो हमारा चेहरा कैसे रहता है, उदास हो जाता है ना, वैसे उदास था चेहरा। गालों पर आंसू भी थे। गालों पर, यहाँ पे आंखों में से आंसू आते हैं ना, वो गालों पर उसके आंसू भी थे। रोहन पुस्तक पढ़ रहा था। उसने सोचा कहीं उसी में तो नहीं रह गई। उसने सोचा कि रोहन ने सोचा कि हंसी कहीं पुस्तक में तो नहीं रह गई। पुस्तक पलटने लगा। उसने पुस्तक, जो उसका बुक था, ऐसे ऐसे पलट के हर जगह उसने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हंसी नहीं मिली, पर हंसी न दिखी। अच्छा, तो कमरे से बाहर गई होगी। तो रोहन ने सोचा पुस्तक में नहीं है, बिस्तर पर नहीं है, पलंग के नीचे नहीं है, अलमारी में नहीं है, तो बाहर चली हुई गई होगी। सोचकर वो बाहर गया। वह भागा भागा बाहर गया। आंगन में भी वह कहीं न मिली। आंगन में भी उसने देखा कि हंसी नहीं थी। माँ पिताजी के कमरे में भी नहीं थी। उसने फिर वापस आके अपने माँ पिताजी के कमरे में देखा, वहाँ पर भी नहीं थी। उसने पूरा घर छान मारा, कहीं पर भी होगी क्या हंसी, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिली। उसने कहाँ कहाँ ढूंढा, पलंग के बिस्तर पर, पलंग के नीचे, अलमारी में, मेज़ पर, हाँ, और कमरे में, कमरे के बाहर, आंगन में, और माँ पिताजी के कमरे में भी ढूंढा, कहीं पर भी नहीं मिली। तो रोहन बहुत उदास हो गया। आंगन में अमरूद के पेड़ पर दो तोते कच्चे अमरूद कुतर रहे थे। यहाँ पे देखो, आंगन में एक पेड़ है। कौन सा पेड़ है? अमरूद का पेड़। अमरूद मतलब गौवा। पेड़ पर कौन बैठे थे? दो तोते कच्चे आम कुतर रहे थे। तोते ऐसे ऐसे कुतर के खाते हैं ना, वैसे कुतर रहे थे। रोहन रोज तोतों से बातें करता था। रोज जब भी रोहन खुश रहता था तभी तोतों से बातें करता था। आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? क्योंकि रोहन की हंसी खो गई थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी हंसी जो गायब हो गई थी। रोहन ने अपने आप से कहा, माँ कहाँ है? वे मेरी हंसी जरूर ढूंढ देगी। रोहन ने अपने आप से कहा कि माँ कहाँ पर है? अगर माँ है तो मेरी हंसी ढूंढ कर ला देगी। वह सोच ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। तभी घंटी बजी। रोहन दरवाजा खोलने भागा। सामने माँ खड़ी थी। तो उसने जब दरवाजा खोला तो सामने कौन था? माँ खड़ी थी। रोहन माँ से लिपट कर बोला। उसने लिपटना मतलब ऐसे हक करना। आप अपने मम्मा को हक करते हो ना, कहीं बाहर से मम्मा दूर गई होगी और आ गई तो आप कैसे हक करते हो, वैसे रोहन ने माँ से लिपट कर बोला, माँ मैं बिस्तर से गिर गया था। उसने बोला कि माँ मैं बिस्तर से गिर गया और मेरी हंसी न जाने कहाँ चली गई। माँ ने रोहन को गोद में उठाया, मतलब ऐसे ऊपर उठा लिया। देखो यहाँ पे
माँ ने रोहन को गोद में उठा लिया, उसे खूब प्यार किया। जब आप रोते हो तो आपकी मम्मा प्यार से आपको सहलाती है ना, उसी तरह रोहन की माँ ने भी रोहन को सहलाया, उसे खूब प्यार किया। रोहन को बहुत अच्छा लगा, वह मुस्कुराने लगा। जब माँ ने उसे प्यार से सहलाया तो उसे बहुत अच्छा लगा, तो अपने आप उसके चेहरे पे मुस्कान वापस आ गई। माँ बोली, अब शीशे में देखो। माँ ने उसे शीशे के सामने लेके जाके उसे दिखाया, देखो रोहन, अब तुम अपने आप को शीशे में देखो, तुम्हारी प्यारी सी हंसी लौट आई है। उन्होंने रोहन को गुदगुदी की। रोहन हंस पड़ा और बोला, मिल गई मेरी हंसी मिल गई। जब माँ ने उसे गुदगुदी की तो रोहन जोर जोर से हंस पड़ा और उसकी हंसी वापस आ गई और वो खुशी से क्या बोला, मिल गई माँ, मेरी हंसी मिल गई। बच्चों, तो आपको ये सब पाठ समझ में आ गया? फिर से एक बार शॉर्ट में मैं आपको समझाती हूँ। रोहन क्या कर रहा था? रोहन एक पुस्तक पढ़ रहा था। पुस्तक में कौन सा पुस्तक था वो? चुटकुला मतलब जोक्स का बुक था वो। उसमें से एक जोक पढ़ के बहुत हंस रहा था, लोटपोट होके हंस रहा था, जोर जोर से हंसना। लोटपोट मतलब जोर जोर से हंसना। उसने कलाबाजियां भी खाई। कलाबाजियां मतलब पैर ऊपर करके सिर नीचे करके ऐसे उलट पुलट होना। वैसे करते समय उसे क्या हुआ, पलंग से नीचे गिर गया। पलंग से नीचे गिरने के बाद वो रोने लगा। फिर उसने अपने आप को शीशे में देखा कि उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, हंसी नहीं थी। फिर वो सोचने लगा, मेरी हंसी कहाँ गई? मैं तो बहुत हंस रहा था, मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, कहाँ गई हंसी? तो वो अपने हंसी को ढूंढने लगा। उसने कहाँ कहाँ ढूंढा? बिस्तर पर ढूंढा। पहले तो वो बिस्तर पर बैठा था ना, इसलिए उसने बिस्तर पर ढूंढा। अलमारी के अंदर ढूंढा, पलंग के नीचे, मेज के ऊपर, घर में हर जगह ढूंढा। फिर उसने सोचा कि हाँ, मैं तो पुस्तक में चुटकुला पढ़ रहा था, शायद उसमें होगा करके उसने पुस्तक में खोलकर हर एक पेज ऐसे उलट पुलट करके वो हंसी ढूंढ रहा था। लेकिन उसे मिली हंसी नहीं, उसे पुस्तक में भी नहीं मिली। फिर उसने सोचा शायद हंसी कमरे से बाहर गई होगी करके वो बाहर गया। बाहर जाके देखा, आंगन में देखा, कहीं पे भी नहीं थी। फिर वो वापस आके माँ पिताजी के कमरे में होगी सोचकर वो माँ पिताजी के कमरे में ढूंढने लगा। कहीं पर भी नहीं मिला। वो बहुत उदास हो गया। फिर बाहर आंगन में आके देखने लगा कहीं पर होगी क्या। तो वहाँ पर दो तोते अमरूद के पेड़ पर बैठ के कच्चे अमरूद खा रहे थे। क्या खा रहे थे? कच्चे अमरूद कुतर कुतर कर खा रहे थे। रोज रोहन क्या करता था? उन तोतों से बातें करता था। आपको पता है तोते बातें करते हैं ना? हाँ, छोटे दो दो अक्षर वाले छोटे छोटे शब्द बोलते रहते हैं। हम जैसे बोलते हैं वैसे ही वो रिपीट करते हैं। वैसे रोहन रोज उनसे बातें करता था, लेकिन आज उसने तोतों से बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो बहुत उदास था। वो बिस्तर पर से गिर गया था ना, इसलिए वो बहुत उदास था। उसने तोतों से भी बात नहीं की। तो सोचने लगा कि मेरी हंसी कौन अभी ढूंढ के लाएगा। तो उसे क्या याद आया? अगर माँ मेरे पास होती तो मेरी हंसी जरूर ढूंढ के लाती, उसने सोचा। ऐसे सोच ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। फिर रोहन भाग के जाके दरवाजा खोल दिया। तो उसने देखा कि सामने कौन खड़ा था? माँ खड़ी थी। वो बहुत खुश हो गया। माँ से जाकर लिपटा मतलब हग करना। माँ से जाकर लिपटा और उसने माँ को बोला कि मैं बिस्तर पर से गिर गया और मेरी हंसी पता नहीं कहाँ चली गई, खो गई है, मेरी हंसी ढूंढ दो। फिर माँ ने उसे गोदी में उठा लिया और उसे प्यार किया। प्यार करके माँ ने बोला कि देखो, अभी तुम्हारी हंसी वापस आ गई, मुस्कान वापस आ गई है।
शीशे के पास लेके जाके उसे दिखाया। देखो तुम्हारा चेहरा देखो, चेहरे पर मुस्कान है। तो जब रोहन ने शीशे में अपना चेहरा देखा तो मुस्कान वापस आ गई थी। तो बहुत खुश हो गया और माँ ने उसे गुदगुदी दी तो और ज़ोर से हंसने लगा और रोहन बहुत खुश हो गया कि उसकी हंसी वापस आ गई और खुशी से बोलने लगा, मिल गई मेरी हंसी मिल गई। बच्चों तो समझ में आ गया पाठ? आप भी एक बार ध्यान से पढ़कर इसे समझ लेना। बच्चों अब हम कुछ दो जुड़े व्यंजन शब्दों को देखते हैं। चलो, दो जुड़े व्यंजन मतलब क्या? जो आधा अक्षर रहता है। देखो अभी पुस्तक, पु स आधा है, यहाँ पे देखो स क्या है? आधा है, आधा है ना। फिर स से त अटैच है, इसे हम क्या बोलते हैं? दो जुड़े व्यंजन। दो व्यंजन है ना, वो जुड़ गए हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? दो जुड़े व्यंजन। पुस्तक, स्त जो हलंत होता है, हलंत लगाना पड़ता है। जो आधा लेटर हमें लिखते हैं उसे हम ऐसे डालने से क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। हमने दूसरी कक्षा में पढ़ा था ना। हाँ, पुस्तक, वो स आधा है, तक, पुस्तक। देखो यहाँ पे दूसरा बिस्तर, स यहाँ पे लिखती हूँ, देखो स और त, स्त। हम इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे, उच्चारण कैसे करते हैं? स्त। ना, पुस्तक, बिस्तर। यहाँ पे देखो अच्छा, च और ये छ, अच्छा। समझ में आ गया बच्चों? देखो प्यार, प्या, प आधा है और या, प्या। प्रसन्न, देखो यहाँ पे न से जुड़ा है। यहाँ पे देखो आपको पता है ना, कुत्ता लिखते समय त से जुड़ जाता है, कुत्ता। प्रसन्न, शब्द, यहाँ पे देखो ब आधा ब है, शब्द। प्रश्न, श यहाँ पे आधा है। उत्तर, त यहाँ पे आधा है। कुत्ता, त। समझ में आ गया बच्चों? देखो स्त, यहाँ पे दो जुड़े व्यंजन कौन से हैं? स्त। यहाँ पे भी बिस्तर, स्त। यहाँ पे अच्छा, छ। प्यार, प्यार, प्या। प्रसन्न, शब्द, ब से द जुड़ा है, शब्द। प्रश्न, यहाँ पे श आधा है, देखो प्रश्न। उत्तर, त से जुड़ा है। कुत्ता, त से जुड़ा है। समझ में आ गया ना बच्चों? हाँ, यहाँ पे फिर से एक बार लिख दूं, देखो पुस्तक का स्त, बिस्तर स्त, उसमें स त से जुड़ा है। अच्छा, छ छ से जुड़ा है। प्यार, प या से जुड़ा है, प्यार। प्रसन्न, न से जुड़ा है। शब्द, ब द से जुड़ा है। प्रश्न, श न से जुड़ा है। ये सब क्या है बच्चों? दो जुड़े व्यंजन। उत्तर, त से जुड़ा है। कुत्ता, ता से जुड़ा है। समझ में आ गया ना? इसे हम क्या बोलते हैं? दो जुड़े व्यंजन। तो पाठ और ये दो जुड़े व्यंजन सब समझ में आ गया ना? तो अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।